जब किसी इंसान का मूड थोड़े टाइम के लिए खराब होता है तो कितनी बुरी फीलिंग्स आने लगती हैं। तो सोचें क्या होगा जब इसी मूड की बीमारी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मूड की भी बीमारियां होती हैं। अगर मूड लो हो जाए तो बीमारी, अगर मूड हाई हो जाए तो भी बीमारी। तो कौन सी होती हैं मूड की बीमारियां? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, कभी किसी दुःख में होते हैं। तो ये मूड हर इंसान में नॉर्मल फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन अगर यही मूड किसी इंसान का बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाए, कम हो जाए, तो उस इंसान में एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको आम ज़बान में डिप्रेशन भी कहा जाता है। और अगर यही मूड किसी इंसान का बहुत ज़्यादा हाई रहने लगे, वो इंसान हर टाइम खुश हो, हर टाइम ऐसी बातें करे कि उसका जो मूड हो वो हर टाइम एलिवेटेड रहे, तो इसमें भी एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम लो मूड की बीमारी के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मूड डिसऑर्डर है क्या चीज़। तो हर इंसान का एक मूड होता है जो कि खुशगवार होता है। कभी ये मूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है किसी खुशी की सिचुएशन में, और कभी ये मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है किसी दुःख की सिचुएशन में। डिप्रेशन के बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि इस इंसान को डिप्रेशन हो गई थी, उस इंसान ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसको डिप्रेशन था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डिप्रेशन के बारे में जानेंगे, और ये इतने हद तक खतरनाक हो सकती है कि किसी इंसान को अपनी जान लेने पे मजबूर कर सकती है। हम ये जानेंगे कि इस डिप्रेशन को डायग्नोज किस तरह से किया जाता है और इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। अगर किसी इंसान में डिप्रेशन है तो कौन से वो पॉइंट्स देख के आप पता कर सकते हैं कि कहीं इस इंसान को कोई डिप्रेशन तो नहीं है, या तो आप खुद में भी एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि कहीं मुझे तो डिप्रेशन नहीं हो रही। सबसे पहले तो इस डिप्रेशन में इंसान का मूड लो रहता है, क्योंकि ये एक मूड डिसऑर्डर है, इसमें इंसान का मूड लो रहता है। और दूसरे नंबर पे इसमें जो सबसे हेलमार्क साइन है, सबसे बड़ी निशानी, वो है एनहीडोनिया, यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी इंसान को दिलचस्पी अगर ख़त्म हो जाए तो ये भी एक अलामत है कि उस इंसान को डिप्रेशन हो सकती है। किसी भी इंसान को अगर डिप्रेशन हो तो ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। कोई इवेंट चल रहा हो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई क्लासेस हैं उसकी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई काम है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई ऐसा इवेंट हो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता। वो हर हमेशा खुद में ही खोया रहता है। एक बात याद रखें, मूड का लो होना ये हर इंसान में नॉर्मल होता है, लेकिन अगर यही मूड किसी इंसान का मोर देन 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा लो रहने लगे, तो उस इंसान में हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। अगर तो आपका मूड कंटिन्यूअसली लो रह रहा है, आपको 1 हफ्ते के लिए है लो रह रहा है तो ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर 2 हफ्तों के लिए आपका मूड लो रह रहा है तो आप लाज़मी है कि अपने साइकियाट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। अब इस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज किस तरह किया जाता है? अब इसमें एक स्कोर निकाला जाता है जिसको कहा जाता है सिगी कैप्स। अब इस सिगी कैप्स में किसी भी इंसान के अगर 5 या 5 से ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो इंसान डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। अब ये सिगी कैप्स क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं? असिस्टेंट्स फॉर स्लीप, इन लोगों में स्लीप कम हो जाती है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आई से बनता है इंटरेस्ट, यानी कि इन लोगों में इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये लोग किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। जी स्टैंड्स फॉर गिल्ट, ये कुछ करते नहीं, हमेशा ही खुद को ही कोसते रहते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये हमेशा लो एनर्जी में रहते हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल ही कम होती है, ये कुछ काम करते हैं तो थक जाते हैं। ये हो गया सिगी। अब केप्स का क्या मतलब है? सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, इन लोगों की कंसंट्रेशन वो लो हो जाती है, ये किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है इन डिप्रेसिव पेशेंट्स की। ए स्टैंड्स फॉर एपेटाइट, यानी कि जिस इंसान को डिप्रेशन होगी उस इंसान की भूख खत्म हो जाएगी, वो खाना-पीना छोड़ देगा। टी से आता है साइकोमोटर रिटार्डेशन, यानी कि इन लोगों की अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये साइकोमोटर रिटार्डेशन में चले जाते हैं। लास्ट में जो एस से आता है वो है सुसाइड, इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, ये लोग मजबूर हो जाते हैं खुद को मारने के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसी-ऐसी बातें चल रही होती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा दिन इनके दिमाग में ख़्यालात चल रहे होते हैं, इनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, इनको गिल्ट फील हो रहा होता है, इनकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है। तो इन सब के चलते हुए इन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और कुछ लोग सुसाइड कर भी देते हैं। अब ये जो सुसाइडल आइडिएशन है इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर किसी इंसान को ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो इंसान उस पीक तक पहुँच गया है, तो अब उसको खुद को ख़त्म करने के ख़्यालात आने शुरू हो गए हैं। और अगर ये चीज़ किसी इंसान में मौजूद है तो ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। अगर किसी भी इंसान में इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा अलामत मौजूद हैं तो उसका मतलब है कि वो इंसान डिप्रेशन में है, और यही अलामत अगर 2 हफ़्ते से ज़्यादा हैं तो उस इंसान को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है।
अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है एटिपिकल डिप्रेशन। अब ये एटिपिकल डिप्रेशन क्या होता है? इसमें सारी अलामात होती हैं। एटिपिकल डिप्रेशन में उस इंसान को लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, गिल्ट भी फ़ील करेगा, एनर्जी भी डाउन होगी, कंसंट्रेशन भी कम होगी, साइकोमोटर रिटार्डेशन भी होगी, सुसाइडल थॉट्स भी होंगे। लेकिन उस इंसान की स्लीप है जो वो बढ़ जाएगी। जो मेजर डिप्रेसिव था उसमें इंसान की नींद कम हो रही थी, इसमें एटिपिकल डिप्रेशन में नींद है जो वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा एपेटाइट है जो वो भी इस एटिपिकल डिप्रेशन में बढ़ जाती है। जिसको भी एटिपिकल डिप्रेशन होगी वो बंदा सारा दिन कुछ ना कुछ खाता पीता रहेगा। अब एंड में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि इस डिप्रेशन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसका इलाज क्या है। तो इस डिप्रेशन का जो इलाज है सबसे पहले तो ये देखना है कि उस इंसान में सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं आ रही, क्योंकि इस सुसाइडल आइडिएशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर किसी इंसान को ये ख़्यालात आ रहे हैं कि वो खुद को ही ख़त्म कर देगा, तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि उस बंदे को फ़ौरन से दाखिल किया जाता है। पहले तो उससे हिस्ट्री ली जाती है कि अगर आपको ये जो सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं, आप इसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ़ आपको ज़हन में ये ख़्याल आ रहे हैं। अगर तो कोई इंसान कह रहा है मुझे ये ख़्यालात आ रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँ और उसके साथ वो कह रहा है कि मैं उसकी प्लानिंग भी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी पंखे में लटक जाऊँ या खुद को गोली मार दूँ। तो इस सूरत में लाज़मी है कि इस पेशेंट को दाखिल करके उसका फिर इलाज किया जाए। क्योंकि इन लोगों में ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है सुसाइडल आइडिएशन, तो इन लोगों में एक ट्रीटमेंट की जाती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी। अब इन इन पेशेंट्स में ईसीटी बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर इनकी ईसीटी की जाए तो ये लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं। अब इस ईसीटी में क्या किया जाता है कि इन लोगों के ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। होता तो ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, मजबूरी होती है इसको ये शॉक्स देने होते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान में जस्ट सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं और प्लानिंग कोई इंसान नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों में एडमिट करके कुछ दवाइयाँ चलाई जाती हैं। जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एसएसआरआईज़, एसएनआरआईज़, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगर किसी भी इंसान में सिग्गी-केप्स 3 और 5 इतना आ जाता है स्कोर, तो उन लोगों को आउट पेशेंट करके ट्रीट किया जाता है। अब आउट पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? नंबर 1 पे इन लोगों की साइकोथेरेपी की जाती है, यानी कि इन लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग करके समझाया जाता है कि ये जो आपके ज़हन में ख़्यालात आ रहे हैं, ये आपको डिप्रेशन है, किस तरह से आपने इस चीज़ को ओवरकम करना है। दूसरे नंबर पे इन लोगों को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर है और सेलेक्टिव सीरोटोनिन नॉन रीअपटेक इन्हिबिटर एसएनआरआईज़ दी जाती हैं। इसके अलावा इन लोगों में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज दी जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट इन लोगों को देके कुछ अरसे तक मॉनिटर किया जाता है और इन लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता ये जो डिप्रेशन की अलामत हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।